चित्रकूट जहां राम जी विराजे हैं, वहां सुंदर सी हवा है, सुंदर सा वातावरण है। जंगल के कोल भी लाए राम का दर्शन करने और अपने हाथ से कंदमूल फल लाए और सभी कह रहे हैं कि राम जी हमारे हाथ से जरूर खाएंगे। क्यों? क्योंकि राम जी को क्या पसंद है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। राम जी को प्रेम बहुत पसंद है। अब अयोध्या जी में जब भरत जी लौट कर आए तो भरत जी को राजा बनाने के लिए माता कैकेयी ने उनका बड़ा स्वागत किया, आरती उतारी। कैकेयी मां दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। सुमंत्र जी संदेशा दे चुके थे कि वो नहीं आएंगे राम। दशरथ जी की मृत्यु हो जाने पर भी माता कैकेयी जरा रोई नहीं, पत्थर दिल हो गया माता कैकेयी का। क्यों? इसलिए क्योंकि माता कैकेयी के भीतर लोभ सवार हो गया। क्या सवार हो गया? क्यों? बढ़ाओ, हाँ इनको, सिर्फ इनको। कैकेयी मां के भीतर क्या सवार हो गया? क्या? पति मर चुके हैं पर कैकेयी मां रो नहीं रही है। आरती लेकर बेटा भरत की आरती उतार रही। बेटा अब सोचो कि किसी का पति मरा पड़ा हो पर वो बेटे की आरती उतारे, ऐसी स्त्री आपने कहीं देखी? पर माता कैकेयी, लोभ पाप का बाप कौन है? इस संसार का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? लोभ से। यदि लोभ है तो पाप है, लोभ नहीं तो पाप नहीं। पाप को मिटाना है तो लोभ को मिटा दीजिए, पाप अपने आप मिट जाएगा। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने भी गलत काम किए उन्होंने लोभ के कारण किए। आपके भीतर लोभ ना होगा तो आप गलत क्यों करेंगे? गलत तो तभी होगा जब आपके भीतर लोभ सिर चढ़ के बोलेगा। माता कैकेयी को लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बन जाए। कौन सा लोभ आया? कि मेरा बेटा, मैया क्या लोभ आया मेरी माँ? मेरा बेटा राजा बन जाए। राजा बनने की तो दूर रही, भरत जी को पता चला कि ये सारा किया धरा माता कैकेयी का है। तो भरत जी बोले, माँ आज के बाद मैं आपको माँ नहीं कहूंगा। और भरत जी ने कभी अपनी माँ कैकेयी को उसके बाद से माँ कहकर नहीं बुलाया। कि तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब आपने राम को वनवास भेज दिया? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया भरत जी ने। सभा लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, गुरुदेव यदि मैं राजा बन गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, भरत रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। क्या तुम्हारे जैसे भक्तों के राजा बन जाने से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी बोले कि गुरुदेव इस धरती को धर्म की उम्मीद रावण जैसों से नहीं है। इस धरती को धर्म की उम्मीद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसों से नहीं है। इस धरती को धर्म की उम्मीद हम जैसे भरत लोगों से है। और हम भरत जैसे लोग भी, रघुकुल के लोग भी अपने भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति अपना लें, कब्जा कर लें तो पृथ्वी किस धर्म से टिकी रहेगी? गुरुदेव ये पृथ्वी हमारे और आपके धर्म से ही टिकी है, और हमने भी अपना धर्म छोड़ दिया तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम को पाकिस्तान के लोग यदि ना समझें तो कोई आश्चर्य तो नहीं है। भगवान राम को पाकिस्तान के लोग ना जाने, राम की कदर पाकिस्तान के लोग ना करें तो कोई आश्चर्य नहीं। राम की कदर अमेरिका के लोग ना करें तो कोई आश्चर्य नहीं है। राम की कदर यदि इंग्लैंड जैसे देश के लोग ना करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये लोग तो राम के बारे में जानते ही नहीं, राम को पहचानते ही नहीं। पर आप भारतवासी तो राम को जानते हो ना, राम को पहचानते हो ना। और यदि राम को ना जानने वाले राम
को ना समझने वाले राम की कदर ना करें तो चलता है, पर राम को जानने वाले, समझने वाले राम की कदर ना करें तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी कि भाई तुम तो जानते थे। सुनो, ये पृथ्वी किसके बल पर टिकी है? उत्तर दो जोर से। धर्म के बल पर। ये पृथ्वी किसके बल पर टिकी है? जोर से। इसलिए कहता हूं सारा संसार धर्म छोड़ दे, पर आप लोग धर्म मत छोड़ना। ये धरती 99 बेईमानों के बल पर नहीं, एक ईमानदार व्यक्ति के बल पर यह धरती टिकी हुई है, और वह एक ईमानदार आप हैं। इसलिए रावण से हम धर्म की उम्मीद ना करें। रावण से धर्म की उम्मीद है क्या? धर्म की उम्मीद क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से है? धर्म की उम्मीद राम से है, भरत से है। कोई सामान्य बालक चोरी करेगा तो एक सामान्य जो धर्म को नहीं जानता वो चोरी करे तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन यदि हम चोरी करने लग जाएं तो ये बड़ा पाप हो जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर के जमाने में कानून व्यवस्था कैसी थी, एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर मारा। एक छोटा सवाल करूंगा, आप सब लोग उत्तर दीजिएगा। एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर मारा, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। वो 4 लोग कौन थे? एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। चारों लोगों ने एक आदमी की हत्या कर दी। अब ये बताओ कि चारों ने मिलकर के मारा है, तो बताओ चारों को सजा एक सी मिलेगी कि अलग अलग? जोर से, जोर से। चारों की सजा एक या अलग अलग? जोर से। एक। हमारे भारत में मर्डर करने वाले को उम्र कैद की सजा मिलती है, मतलब 20 साल की सजा। क्यों? मर्डर करने वाले को 20 साल की सजा। तो बताओ उन चारों को 20 साल की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? जोर से, हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं था उस जमाने में। देखो पहले की व्यवस्था कैसी थी, सुनो। एक आदमी को 4 लोगों ने मिलकर के मारा, तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहा गया आप न्याय करो, किसे कौन सा दंड मिलना चाहिए? चारों ने मिलकर मर्डर किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि ये जो शूद्र है इसे 5 वर्ष की सजा होगी, जो वैश्य है उसे 10 वर्ष की सजा होगी, जो क्षत्रिय है उसे 15 वर्ष की सजा होगी, और जो ब्राह्मण है उसे 20 साल की सजा होगी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? जब अपराध एक है, पाप एक है, गलती एक है, तो चारों को अलग अलग क्यों? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि शूद्र को पता नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। शूद्र से थोड़ा ज्यादा पाप पुण्य के बारे में वैश्य को पता था। जब पता था तो इसने क्यों मारा? पता था धर्म के बारे में, और वैश्य से ज्यादा धर्म का ज्ञान क्षत्रिय को है। तो जब तुम्हें धर्म का ज्ञान था तो आपने क्यों मारा? और सबसे ज्यादा धर्म का पाठ किसे पता है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। तुम ही सारी दुनिया को पाप पुण्य का पाठ पढ़ाते हो, और तुम ही यदि गलत करोगे तो और लोग गलत करें तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, उन्हें दंड कम मिलेगा। पर तुम जानकार हो, समझदार हो, तुम जानते हुए तुमने पाप किया, इसलिए सबसे ज्यादा सजा तुम्हारी होगी, ब्राह्मण की। देखिए इस तरह की व्यवस्था थी। इसलिए कहता हूं कि अज्ञान में
कोई सामान्य बालक चोरी करे तो आश्चर्य नहीं, अनिरुद्धाचार्य चोरी करे तो बहुत बड़ा पाप है। हम जानते हैं कि चोरी करना गलत है, जब हम जानते हैं तो हमने क्यों की, यह सवाल है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति पाप कर रहा है, करने दो, रोको, उसे समझाओ। लेकिन आप तो जानकार हैं, आप में से कितनों को पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? किसको पता है, जरा बता दो। सुनो, जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है वो तो झूठ बोले, पर जिसे पता है कि झूठ बोलना पाप है, तो भैया तुम्हें पता था ना कि झूठ बोलना गलत है, तो क्यों बोला? तो तुम्हारा अपराध ज्यादा है। जिसे पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है, उसका तो कोई अपराध होगा तो कम होगा, तुम्हें तो पता था ना। इसलिए कोई व्यक्ति गलत करे तो करे, आप सत्संग करने वाले हैं, आप धर्म से जुड़े लोग हैं, आप तो कम से कम गलत काम ना करो, आप तो झूठ ना बोलो, आप तो बेईमानी ना करो, आप तो छल ना करो, आप तो कपट ना करो। और लोग करें तो करें, तुम क्यों करो? एक धोबी था, जंगल गया गधे को लेकर, गधा चरा रहा था तो चमकता हुआ कोई पत्थर नजर आया धोबी को, तो पत्थर उठाया, बड़ा चमचम चमचम चमक रहा था। धोबी के बात समझ में आई कि यह कोई चमकीला पत्थर है। उस पत्थर से रस्सी बांधी और गले पे लटका दिया गधे के। अब वो पत्थर गधे के गले में लटका कर धोबी चला। धोबी ने गधे को नहलाया तो उसी पत्थर से घिसना स्टार्ट किया। वहां से एक जौहरी गुजरा, जौहरी की नजर पड़ी कि ये तो बहुत अनमोल हीरा है, पर जौहरी को लगा कि यदि मैं कह देता हूं कि ये हीरा है तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों भाई धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? धोबी बोला कि पत्थर के भी पैसे दोगे क्या? हाँ हाँ, मैं तुझे 2 रुपए देता हूं, 2 रुपए में देगा? धोबी को लगा कि 2 रुपए तो बहुत है, उस जमाने की बात थी, पत्थर के 2 रुपए। धोबी तो बड़ा खुश, बोले मैं तो ऐसे और उठा लूंगा। पर धोबी को कहां पता कि हर चमकने वाला हीरा नहीं है। चला, धोबी तो 2 रुपए लेके भागा, बड़ा खुश। लेकिन जौहरी के हाथ में जब वो हीरा आया तो वह हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहा था तब तो टूटा नहीं, अभी गधे को साफ कर रहा था घिस घिस के तब तो टूटा नहीं, और मुझे देख करके जौहरी के हाथ में आकर के तो टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे के टुकड़े से आवाज आई, ऐ जौहरी। उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुझे पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, लेकिन फिर भी तूने मेरी कीमत लगाई सिर्फ 2 रुपए। तो तुम जैसे जानकार लोग जो करोड़ों की कीमत वाले हीरे की कीमत केवल 2 रुपए लगाएंगे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा ना। वो नहीं जानता था तो मैं उसके पास खुश था, वो मेरी कीमत जानता ही नहीं था, पर तुम तो जानते थे, फिर भी तुमने मेरी कीमत 2 रुपए लगाई। तो कैसे रहता मैं तुम्हारे पास? तुमने सही कीमत लगाई होती, मेरा मूल्य समझा होता तो मैं जरूर तुम्हारे साथ रहता। बस यही है, राम नाम वो हीरा है, कृष्ण नाम वो हीरा है। इस हीरे की कदर पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, जापान के लोग ना करें तो ना करें, पर राम नाम के हीरे को भारत के लोग तो जानते हैं ना। और तुम जान कर भी उस राम नाम की इज्जत ना करो, उस राम नाम को ना समझो, उस राम नाम की कदर ना करो, तो वह राम नाम का हीरा तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए कोई धर्म को ना जाने तो ना जाने, पर आप जानते हो तो उस धर्म को जानो बस मत। अच्छा, धर्म को जान लेना अलग है और धर्म पर चल पड़ना अलग है। अच्छा बताओ, राम जी धर्म को जानते थे कि नहीं? जोर से सभी लोग उत्तर देंगे। राम धर्म को जानते थे या नहीं? रावण धर्म को जानता था कि नहीं?
जोर से, जोर से। हाँ, रावण भी वेद पुराणों का ज्ञाता था। धर्म को तो रावण भी जानता था, धर्म को तो राम भी जानते थे। फर्क इतना था कि रावण केवल धर्म को जानता था, धर्म पर चलता नहीं था, और राम जानते भी थे और धर्म पर चलते भी थे। अब आप बताओ कि धर्म को जान लेना पर्याप्त है या धर्म पर चलना पर्याप्त है? चलना या जानना? बोलो। लेकिन आज विडंबना समाज की क्या है कि आज धर्म को सब लोग जानते हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग धर्म को जानते हो। आप सबको पता है कि माता पिता की सेवा करना अच्छा है, पुण्य है। सबको पता है कि माता भगवान होती है, सबको पता है कि पिता भगवान होता है, सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, सबको पता है कि दया करना चाहिए। आप सबको पता तो है, लेकिन पता है, जानते हो, उस पर चलते नहीं हो, मानते नहीं हो। और जानने से काम ना होगा, मानने से काम होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितना जानते हो धर्म को, उतना मानने लग जाओ तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज विडंबना क्या है? धर्म के बारे में लोग खूब जानते हैं, आपको पता है, आप सबको पता है कि मांस खाना गलत है, शराब पीना गलत है, झूठ बोलना गलत है, छल करना गलत है, कपट करना गलत है, निंदा करना गलत है, चुगली करना गलत है। सबको पता है, किसे नहीं पता? छोटे से बच्चे को भी पता है कि झूठ बोलना गलत है, पाप है। पर सच बोल कौन रहा है? पता होने से काम ना होगा साहब। इसलिए जितना जानते हो उस जानने वाले ज्ञान को फॉलो करने लग जाओ, चरितार्थ करने लग जाओ, फिर देखो परिवर्तन। राम को केवल पता है ऐसा नहीं, जो पता है उस पर चलते हैं। अनिरुद्धाचार्य को भी जितना पता है, मैं उस पर पूरी पूरी कोशिश करता हूं कि चल सकूं, सत्य बोल सकूं, दया कर सकूं, निंदा से बचूं, चुगली से बचूं, छल से बचूं, कपट से बचूं, ईर्ष्या द्वेष से बचूं। इन सब से मैं बचता हूं, सत्य को अपनाता हूं। यदि मैं कोशिश करके और मैं कुछ हद तक उस सत्य के सही रास्ते पर चल पा रहा हूं, तो थोड़ा प्रयास आप भी करो। आप भी थोड़ी सी अपनी नजरों को बदलो, देखने का नजरिया बदलो। मैं आपको देखता हूं अपनी माता के रूप में, मैं आपको देखता हूं अपनी बहन के रूप में। मैंने ये दृष्टि कहां से पाई? राम से। राम हर नारी को बड़ी है तो माता के रूप में देखते हैं, बराबर की है तो बहन के रूप में देखते हैं, छोटी है तो बेटी के रूप में देखते हैं। ये बदलाव आप चाहें तो ला सकते हैं। बदलाव की बातें सब करते हैं, पर बदलाव की बातें करने से बदलाव ना होगा। बदलाव आप शुरू कर दीजिए अपने आप से। बदलिए नजरिया देखने का। स्त्रियां भी नजरिया बदलें। बड़ा है तो पिता देखो, पिता के रूप में, बराबर का है भाई के रूप में, छोटा है पुत्र के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बदलाव की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बोलो। बदलाव की। आज लोग अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, बदल तो रहे हैं पर गलत वे पर, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सही दिशा भूल गए, लोग भटक गए। सही क्या है? देखो मैं कुछ सही, भारत जी कहते हैं कि मैं राजा बना तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, इसलिए मुझे राजा नहीं बनना, मुझे राम से मिलने जाना है। बंद करो। मुझे राम से मिलने जाना है। और राम से मिलने भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। माता, प्रजा, सभी लोग। कैकेयी माता बोली मैं भी जाऊंगी, भरत जी ने मना किया आपने। कौशल्या मां बोली कि यदि कैकेयी नहीं गई तो ये कौशल्या भी नहीं जाएंगी। देखो जरा भगवान राम की माता कैसी है, कितनी सरल, कितनी सहज।
कि कैकेयी माता नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सोचो जरा कि जो आपके बेटे को 14 साल के लिए वनवास भेज रहा है, वो माता कौशल्या वनवास भेजने वाली उस स्त्री से नफरत नहीं करती, उस स्त्री से भी प्रेम करती हैं। ये राम की माता, मतलब माता कौशल्या के भीतर नफरत नहीं, केवल प्रेम है। और याद रखना, जो व्यक्ति प्रेम से भर जाता है वही परमात्मा को पा लेता है। प्रेम से नहीं भरेगा तो परमात्मा कभी ना मिलेंगे। इसलिए आज हम सब प्रेम से खाली होते जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आज के लोगों में प्रेम है या नहीं? उत्तर दो। मैया, आपके पति में प्रेम है कि खाली है डिब्बा? हाँ? मैया, ओ पंचायती मैया, आपके पति में प्रेम है कि डिब्बा खाली है? हाँ? है? नहीं, मना कर रही है माताएं। भैया, आपके पति में प्रेम है? कहाँ है पति? हाँ? प्रेम है उनके अंदर? पति लोग भी आजकल रो रहे हैं, हमारी पत्नी हमसे प्यार नहीं करती, दिन भर व्हाट्सएप चलाती है, दिन भर इंस्टाग्राम चलाती है, दिन भर मोबाइल। आजकल सही में प्रेम कम है। और याद रखिएगा, संत कौन? जिसके अंदर बहुत ज्ञान है वो संत नहीं, जिसके अंदर बहुत प्रेम है प्रभु के लिए वही संत है। और वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ज्ञान हो। हमारे पास प्रभु के लिए, मीराबाई के पास ज्ञान था कि प्रेम? गोपियों के पास ज्ञान था कि प्रेम? शबरी के पास ज्ञान था कि प्रेम? केवट के पास ज्ञान था कि प्रेम? और आपके पास ज्ञान है कि प्रेम? आपके पास ज्ञान ज्यादा है। दिन भर तुम पति को ज्ञान देती हो, दिन भर तुम ज्ञान की बातें करते हो, पत्नी को ज्ञान देते रहते हैं पति लोग। ज्ञान से ना चलेगा साहब, ज्ञान से व्यापार चलता है, ज्ञान से व्यापार चलता है, प्रेम से परिवार चलता है। व्यापार चलाना है तो ज्ञान से चलेगा, और परिवार चलाना है तो प्रेम से चलेगा। परिवार में ज्ञान मत लगाओ, परिवार में क्या मत लगाओ? ज्ञान से ना चलेगा। बताओ, ज्ञान से चल जाएगा? प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। तो आप अपने पति से कह देना कि ज्ञान व्यापार में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, बच्चों में, परिवार में, माता में, पिता में। माता को ज्ञान की जरूरत नहीं है। मेरी माँ, जब मैं माँ के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो मेरी माँ को मेरे ज्ञान से मतलब नहीं है कि मेरा बेटा कितना ज्ञानी है, मेरा बेटा मेरे से प्रेम कितना करता है। मेरी माँ को इससे मतलब है। क्यों? मैं अपनी माँ के पांव दबाता हूँ, माँ की होठों पे मुस्कान भरने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिताजी कितने ज्ञानी हैं, वो मेरे से प्रेम कितना करते हैं। पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पति कितना ज्ञानी है, आपका पति आपसे प्रेम कितना करता है। आपकी पत्नी कितनी ज्ञानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे प्रेम कितना करती है। सच्ची बताओ, रिश्ता प्रेम से चलता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। और व्यापार किससे चलता है? ज्ञान से। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि हम भाई से मिलने जाएंगे, और भरत जी प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर चित्रकूट चले। भरी पड़ी है माता कौशल्या प्रेम से। सच कहता हूँ, भगवान से प्रेम करना सीखो। भगवान से प्रेम कैसा हो? जैसे भरत जी ने किया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि प्रेम कैसा करें? उदाहरण भरत जी, जैसे भरत जी ने भगवान के लिए
भगवान को सर्वोपरि रखा। एक व्यक्ति होता है जो परिवार और व्यापार को सबसे ऊपर रखता है। बताओ भरत जी ने सबसे ऊपर किसे रखा? व्यापार, परिवार और प्रभु, तीनों में सबसे ऊपर किसे रखा भरत जी ने? बोलो। व्यापार, राज्य, परिवार, परिवार, राज्य, प्रभु, भगवान, किसे ऊपर रखा? हाँ, आप भी व्यापार करो, आप भी परिवार चलाओ, लेकिन आप सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर भगवान को रखो कि प्रभु, ये व्यापार आपका। अच्छा देखो, मैं यहां बैठा हूं ना, तो मुझे यहां से सब चीजें दिखाई पड़ रही हैं इस मैदान की। झूला भी दिख रहा है, झूला झूलते हुए लोग भी दिख रहे हैं, यहाँ बैठे कथा में लोग भी दिख रहे हैं, यहाँ माताएं भी दिख रही हैं, सबसे पीछे माताएं जो कुछ बातें कर रही हैं वो भी दिख रही हैं, सबसे पीछे वो लाल पीली मैया उस ऊपर बैठी हैं और वो बच्चे उस ऊपर बैठे हैं, सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। मैया तुम बैठे बैठे देखो, तुम खड़े होके मत देखो मेरी माँ। सुनो, मैं यहां हूं ना तो मुझे सब दिख रहा, क्योंकि ये जगह थोड़ी ऊंची है, ये स्थान थोड़ा ऊंचा है, ऊंचे से आप देखेंगे तो सब दिखेगा। उसी तरह जब प्रभु को आप ऊंचाई पर बिठाओगे, व्यापार परिवार से भी ऊपर रखोगे, तो भगवान सब तरफ देख पाएंगे। आपने ऊपर बिठाया ही नहीं तो भगवान देखेंगे कैसे? भरत जी चले चित्रकूट, तो आप भगवान से क्या करोगे मेरी मां? जोर से प्रेम। भरत जी चले, सबसे मिलते हुए जब चित्रकूट पहुंचे, राम के चरणों में गिरे। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े। राम का ये स्वरूप देखकर भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। कितना कष्ट सहा राम ने। भैया भरत कहते हैं मुझे यहीं छोड़ दो प्रभु, जंगल, आप अयोध्या जी चलो। राम बोले कि पिता की आज्ञा का पालन, उनके मरने के बाद यदि हम उनके वचन ठुकराएं तो हमारे पिता को कितना कष्ट होगा। जनक जी आए, सभी लोग आए, भगवान राम, माता सीता सबसे मिली। प्रथम राम भेंटी कैकई। अच्छा, राम को भी माता कैकई से कोई शिकायत नहीं थी, सबसे मिले। चित्रकूट में प्रस्ताव रखा सबने के राम चलो। राम जी बोले कि पिता के मर जाने के बाद यदि मैंने पिता के वचनों का पालन नहीं किया तो पिताजी कहेंगे वाह राम, मेरे मर जाने के बाद तू मुकर गया। ना भैया, पिता की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। तब भरत जी ने कहा तो मैं अयोध्या कैसे जाऊं? तब चरण पादुका दी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम खड़ाऊं चरण पादुका दे रहे हैं। चरण पादुका का अवतार हुआ और भगवान ने स्वयं को चरण पादुका के रूप में परिणित कर लिया और भरत जी को चरण पादुका के रूप में राम ही मिले। भरत जी लेकर गए, चरण पादुका सिंहासन पर रखे, 14 साल अयोध्या को संभाला। लेकिन भरत जी ने ये सोच के नहीं संभाला कि मैं संभाल रहा हूँ, संभाला भरत जी ने, पर मैं संभाल रहा हूँ, इस अभिमान से बच गए और उन्होंने कहा कि मैं नहीं, राम संभाल रहे हैं अयोध्या जी को। उसी तरह
आप भी संभालो व्यापार परिवार, पर ये भाव से नहीं कि मैं संभाल रहा हूँ, भगवान संभाल रहे हैं सब। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु सब आपका। मालिक बनकर मत रहो, हम भगवान के नौकर बन के रहें। प्रभु हम आपके दास हैं, दासी दास की भावना से हमें और आपको रहना चाहिए। तो आज से कितने लोग अपने आप को दास समझेंगे प्रभु का, कि हम प्रभु की दासी हैं, दास हैं। तो आपके घर के स्वामी कौन? हमारे घर के स्वामी भगवान। हमारे स्वामी, जोर से, हमारे स्वामी, हमारे स्वामी, हमारे नाथ भगवान श्रीमन नारायण राम कृष्ण हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास बनकर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है। परिवार किसका? चलो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करो, रोज करना ऐसे। हाँ, हाथ जोड़ो सब लोग। पीछे वाली मैया सुन लो, मेरी माँ हाथ जोड़ो। पीली मैया पीछे वाली, लाल मैया बैठो, मेरी माँ सुनो। हाथ जोड़ो और बोलो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्याम सुंदर हम जैसे हैं आपके हैं, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हे नाथ ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, ये शरीर आपका, ये मन आपका, ये बुद्धि आपकी। हे नाथ हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ आज मैं पैसे लेकर नहीं, मेवा मिष्ठान लेकर नहीं, तुलसी और पुष्प लेकर नहीं, आज मैं स्वयं को लेकर आपके चरणों में आई हूं, आया हूं। हे नाथ आज मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं, आया हूं। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हे श्रीमन नारायण हम आपके, हे श्रीमन नारायण आप हमारे। ऐसी प्रार्थना रोज करो कि प्रभु हम आपके हैं। भगवान को मेवा मिष्ठान मत चढ़ाओ, रुपया पैसा मत चढ़ाओ, चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ा दो प्रभु के चरणों में, खुद को समर्पित कर दो। पूजा कैसे करते हैं आप लोग? आप कहें तो मैं जरा देर में सिखा दूं। चलो आंखें बंद कर लो, बीच में खोल खोल के देख मत लेना। तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, जरा देर आंखें बंद करने को कहो ना तो 2 मिनट में 10 बार खोल खोल के देख लेते हैं चुपके से। तो अब आंखें बंद करो और मैं आप सबको वृंदावन ले जाऊंगा और वहां दर्शन करा के अभी लाके जहां की तहां बिठाऊंगा। तो मेरे साथ केवल 2 मिनट के लिए आप वृंदावन चलेंगे मानसिक रूप से। सभी लोग आंखें बंद करो और मेरे संग चलो। ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ सब लोग कि हम वृंदावन जा रहे हैं। चलो वृंदावन। अब भाव बनाओ कि हम वृंदावन पहुंच गए। अब भाव बनाओ कि हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं वृंदावन में और यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाओ हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलो बिहारी जी ऐसा भाव बनाओ
हम बिहारी जी का दर्शन करने पहुंचे तो वहां दरवाजा बंद है। आओ चौखट को प्रणाम कर लेते हैं। हम थोड़ा इंतजार करते हैं बिहारी जी का। उनके चरणों में इसी बहाने मंदिर में बैठने का मौका मिला। अब दरवाजा खुले, अंदर गए तो पर्दा बंद था। पर्दा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला, भाव बनाओ, आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं। उनके मुकुट पर सुंदर मोर पंख लगा है। उनके सुंदर घुंघराले से बाल, बिहारी जी की आंखें बड़ी मोटी सी, बड़ी कटीली सी। उनके गले में सुंदर सी माला पड़ी हुई हैं। उनके सुंदर से चरणों का दर्शन करो, हाथों का दर्शन करो। बगल में ऐसा भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के बगल में श्री राधा रानी विराजी है। अब ऐसा भाव बनाओ कि आपने सोने का झूला बिहारी जी के लिए रखा और बिहारी जी श्री राधा रानी उस झूले में आकर बैठी। आप झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी को, श्री राधा रानी को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि बड़े प्रेम से मोती चूर के आपने लड्डू बनाए और बिहारी जी को दिया। बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं, श्री राधा रानी लड्डू का भोग लगा रही हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ से प्रभु लड्डू खा रहे हैं। अब भाव बनाओ कि जिस तरह केवट ने भगवान के चरण धोए, आप भी भगवान के चरण धुल रहे हैं। आप जैसे केवट ने चरणामृत पी लिया, आप भी प्रभु का चरणामृत धुलकर चरणों को चरणामृत पी रहे हैं। अब आप भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब भगवान को आप प्रणाम कर रहे हैं। श्याम सुंदर श्री राधा रानी को प्रेम से आप अपने मन मंदिर में बसा रहे हैं। कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप कुछ कहो भगवान से, कहो हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं। हे नाथ, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे नाथ, हम बहुत बड़े पापी हैं, पर जैसे हैं हे श्याम सुंदर हैं तो आपके। हे नाथ, हमें नहीं पता कि आपको कैसा भक्त अच्छा लगता है। जैसा आपको अच्छा लगे आप मुझे वैसा ही बना दो। हे नाथ, मैं आपके योग्य कभी नहीं हो सकता, पर आप स्वयं मुझे अपने योग्य बना लीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे श्री राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। श्याम सुंदर की वह छवि अपने हृदय में बसाओ। नित्य प्रभु का ध्यान। 2 मिनट के लिए भी घर में एकांत में बैठो तो ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे। चलो सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ मानसिक रूप से। ऐसा भाव कि हम गिरिराज जी की तलहटी पर परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु ने एक उंगली से गिरिराज जी उठाया और जैसे ग्वाल वाल उस गिरिराज जी की तलहटी पर हैं, हम भी उसकी तलहटी पर ग्वाल वाल बनकर हैं। फिर प्रभु ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। आपने प्रभु का दर्शन किया, मन मंदिर में बसाए, श्याम सुंदर को हृदय में बसा लिया आपने। ऐसा भाव। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से आप लोग घर में बैठ के ध्यान किया करो, ठीक है। कितने लोग पहुंच गए वृंदावन सच्ची? कितने लोगों को लगा हम वृंदावन में हैं? ये ध्यान है। मैंने तो जरा सा कराया, लेकिन मैं चाहूं तो आपको 1-1 घंटे ध्यान करा सकता हूं। मैं चाहूं तो आपको चारों धाम की परिक्रमा और चारों धाम का दर्शन बैठे बैठे एक जगह पे करा सकता हूं, ध्यान के द्वारा। आज के लोग परेशान क्यों हैं जानते हो? ध्यान नहीं करते। क्या नहीं करते? ध्यान। ध्यान मतलब शांति। पानी गंदा है तो उसे शांत छोड़ दो, वो अपने आप साफ हो जाएगा। मन गंदा है तो ध्यान में शांत छोड़ दो मन को, अपने आप मन साफ हो जाएगा। जैसे पानी को शांत छोड़ देने से वो साफ होता है। गिलास में पानी गंदा है, छोड़ दो आप 2-4 घंटे में, क्यों साफ हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। ऐसे ही मन को जरा शांत ध्यान की तरफ ले जाओ, मन भी साफ हो जाएगा, सारी गंदगी मन की हट जाएगी। बोलिए भरत लाल जी महाराज की। राम जी की स्तुति अत्री जी कर रहे हैं।
और माता अनुसुईया माता सीता को पातिव्रत धर्म सिखा रही हैं। पातिव्रत धर्म ये माता अनुसुईया कह रही, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म, धर्म कितने हैं नारी के? स्त्री के कितने धर्म होते हैं? कौन सा? मैया सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ। बताओ स्त्री के कितने धर्म होते हैं? कौन सा? बोलो। पति की हड्डी तोड़ना, पति की मैया क्या कह रही हो? हड्डी हड्डी तोड़ेंगे ऐसे? पति की सेवा, पति की सेवा करना नारी का क्या है? धर्म। तो आप में से कितनी मैया सेवा करती हैं अपने पति की? कम ही हाथ उठ रहे हैं। बाकी लाठियों से मारती हो क्या मेरी माँ? नहीं। पति को भी जीने दो बेचारे को। आजकल पतियों की कोई नहीं सुन रहा है, परेशान है। आज के जमाने में सबसे पावरफुल कौन? बताओ। अच्छा बताओ, इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन है? बोलो। इस धरती पर सबसे ताकतवर कौन है? उत्तर ये भैया बताएंगे हमारे मोबाइल, दो मोबाइल चलाने वाले भैया। इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन है? बताओ आप। दोनों मोबाइल पे सर्च करके बताओ। बताओ भैया, सबसे ताकतवर कौन इस धरती पे? आप। ये चश्मा वाले भैया, ओ भैया चश्मा लटका रखा है इन्होंने। मोबाइल वाले भैया, सबसे ताकतवर कौन? कौन? हाँ, इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन? स्त्री। इस धरती पे सबसे ताकतवर कौन? स्त्री। स्त्री इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी चित्त कर सकती है, घुटने टेकने पे मजबूर कर सकती है। स्त्री सबसे अधिक शक्तिशाली है। ऐसा कौन पुरुष बचा जिसे स्त्री ने पराजित ना किया हो? इसलिए सबसे बलवान नारी है स्त्री। लेकिन आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल ना करना मेरी माँ। सदा अपनी ताकत को धर्म की विजय के लिए बचाए रखना, सत्य की विजय के लिए बचाए रखना। जिताना तो सत्य को, धर्म को। स्त्री सबसे अधिक शक्तिशाली है। स्त्री से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। रावण सबसे शक्तिशाली था, पर एक स्त्री के चक्कर में पड़ा, सर्वनाश हो गया। दुर्योधन सबसे शक्तिशाली था, एक स्त्री के चक्कर में पड़ा, सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? बताओ सबसे शक्तिशाली कौन? स्त्री। धीरज। स्त्री का एक ही धर्म है, पति की सेवा। पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा, पति भगवान है। और पत्नी कौन? पत्नी भी साक्षात नारायण का स्वरूप है, मोहिनी भगवान। इसलिए पुरुष नारी का सम्मान करे और स्त्री पुरुष का सम्मान करे। और बहुत बढ़िया से गृहस्थी चला है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही ऐसे चलेगी जिंदगी। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना,
आपको श्रेष्ठ बनाएगी। अब राम जी सभी संतों से मिलते हुए आगे बढ़े, पंचवटी पहुंचे, नासिक पंचवटी गए तो वहां रावण की बहन आई। सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस बहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। सूपनखा रावण की कौन थी? बोलो बहन। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को आजादी चाहिए? आजादी कैसी कि मैं कहीं जाऊं, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता कोई रोक टोक ना करे, कोई दखलंदाजी ना हो। कितने लोग आजादी का जीवन जीना चाहते हैं? कोई किसी का इंटरफेयर ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो। ऐसा जीवन कितने लोग जीना पसंद करेंगे? जो जीना पसंद करेंगे वो हाथ उठा के हमें दर्शन दें। स्वतंत्रता कितने लोग चाहते हैं? बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। स्वतंत्र होना चाहते हैं आप लोग? चलो बताओ, सूपनखा स्वतंत्र थी या माता सीता स्वतंत्र है? जोर से, कौन स्वतंत्र है? जोर से। क्या सीता माता स्वतंत्र हैं? सीता माता मर्यादा के बंधन में बंधी हैं, जबकि सूपनखा स्वतंत्र है। जहां मर्जी जाए, जिसे भी मर्जी चाहे आई लव यू कहे, जिसे जिसके साथ मर्जी चाहे उसके संग रहे। सूपनखा बिल्कुल स्वतंत्र है। और आप लोग भी हाथ उठा रहे थे, हमें भी स्वतंत्र होना है। तो जो स्त्री स्वतंत्र होगी, मर्यादाओं की बेड़ियों में, जो नारी मर्यादाओं की बेड़ियों को तोड़कर जो स्वतंत्र होगी, वह नारी सूपनखा हो जाएगी। और जो नारी मर्यादा की बेड़ियों में रहेगी, वह सीता हो जाएगी। आपकी मर्यादा आपको सीता बनाएगी और आपकी स्वतंत्रता आपको सूपनखा बनाएगी। चलो बताओ, राम स्वतंत्र हैं कि रावण? बोलो। राम स्वतंत्र नहीं है। राम तो मर्यादा के बंधन में है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तो रावण है, किसी को भी उठा कर ले आता है। जो पुरुष स्वतंत्र होगा, मर्यादा की बेड़ियों को तोड़कर, वह पुरुष रावण हो जाएगा। इसलिए पुरुषों को भी स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं है मर्यादा के बंधन में बंधना चाहिए, ऐसा है। पुरुष किसके बंधन में रहेगा? मर्यादा के। और नारी किसके बंधन में रहेगी? मर्यादा के। यदि आप आजाद हुए तो सूपनखा और रावण की तरह हाल होगा। इसलिए स्वतंत्र नहीं, बंधन मर्यादा का। पर आज का समाज क्या चाहता है? स्वतंत्रता। इसलिए आज का समाज स्वतंत्र होकर चरित्रहीन हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी चरित्रहीन होती जा रही है। लिव इन में रह रहे हैं आज के लड़का लड़कियां। लिव इन कितना गंदा कल्चर है। पराई औरत के संग आप रह रहे हैं, पराये मर्द के संग आप रह रहे हैं। जब आप चरित्रहीन हो जाओगे तो चरित्रहीन लोग एक अच्छी समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकते। ये देश का, राष्ट्र का, समाज का निर्माण वही कर सकता है जो चरित्रवान हो। चरित्रहीन रावण था तो रावण ने अपना नाश नहीं, समूचे लंका का नाश कर दिया। पूरा देश एक चरित्रहीन राजा के हाथ में चला गया तो सारा देश नष्ट हो गया रावण का। और राम चरित्रवान है तो राम के हाथों में जब राज्य आया तो राम जैसे राजा की कल्पना आज कलयुग में भी की जा रही है। राम चरित्रवान है और राजा कैसा हो? बोलो, चरित्रहीन या चरित्रवान? लंका का राजा चरित्रहीन था और भारत का राजा चरित्रवान। इसलिए लंका के राजा का पुतला जलाया जाता है और राम भारत के राजा के मंदिर बनाए जाते हैं। मेरी माँ
आप अपने बेटे को एक क्लास कम पढ़ाना चलेगा, पर चरित्रवान बनाना। तुम्हारी बेटी चरित्रहीन हो गई, तुम्हारा बेटा चरित्रहीन हो गया, तो सब सारी डिग्रियां पाकर भी सब चला जाएगा। वो चरित्रहीन संतान ना वो अपना भला कर सकती है, ना परिवार का, ना समाज का। इतिहास गवाह है, चरित्रहीन लोगों ने इतिहास नहीं रचा, चरित्रवान लोगों ने इतिहास रचा है। इसलिए भारत में पूजा किसकी होती है? रामचरित्र मानस। राम का चरित्र कहा जाता है और राम का चरित्र सुना जाता है। तो बच्चों को क्या बनाओगे? बोलो जोर से, जोर से नहीं बोला जा रहा है। चरित्रवान, और चरित्रवान बच्चों को बनाने के पहले आप माता पिता को चरित्रवान होना पड़ेगा। आप चरित्रवान होंगे तो निश्चित आपकी संतान चरित्रवान होगी। चरित्र गया तो सब चला गया। एक बहन ने कल मेरे से एक सवाल कर दिया, बोले महाराज जी, भारत के लोग पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर भी भारत में गरीबी है। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस के लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते, जप तप नहीं करते, पूजा नहीं करते, फिर भी वो लोग भारत से संपन्न हैं, अमीर हैं। ऐसा एक सवाल कल मेरे से एक बहन ने किया। भारत के लोग बड़े पूजा पाठ करने वाले हैं, धार्मिक हैं, लेकिन भारत के लोग धार्मिक हैं पर भारत में गरीबी है। अमेरिका, लंदन, जापान के लोग धार्मिक नहीं हैं पर वहां संपन्नता ज्यादा है। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर पूजा पाठ करने से फायदा क्या? तो अब मैं आपको बताता हूं, सुनो। मैंने उस बहन से जो कहा वही मैं आपसे कहता हूं। मैंने समझाया, बहन एक बात बताओ, चलो मैं एक बात समझाता हूं, समझो। आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके पड़ोस में दो स्त्रियां रहती हैं। सवाल का उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, और उत्तर आपको ही देना है। आपके सोसाइटी, मोहल्ले, कॉलोनी में दो महिलाएं रहती हैं। एक महिला बिल्कुल गरीब है, उसका पति रिक्शा चलाता है, लेकिन वह पत्नी बड़ी पतिव्रता है। रिक्शे वाले की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, पतिव्रता। और दूसरी स्त्री है, वो महलों में रहती है, पर आप सबको पता है कि वो तो वैश्या है। एक स्त्री है जो बहुत पैसे वाली है, पर वो वैश्या है, और दूसरी स्त्री है जो बहुत गरीब है, परंतु वो बड़ी पतिव्रता है, पवित्र है, गंगा की तरह। अब आप बताओ कि आप किस स्त्री का आदर करोगे? जो पैसे वाली वैश्या वो, या झोपड़ी में रहने वाली पतिव्रता नारी वो? उत्तर दो आप, किसका सम्मान करोगे? वैश्या का या उस चरित्रवान झोपड़ी में रहने वाली स्त्री का? हाँ, हम भारत के लोग हैं साहब, हम पैसे को बड़ा कभी कहते ही नहीं, हम तो सदा से चरित्र को ही बड़ा कहते आए हैं। पैसे वाली होगी वो, होंगे पैसे वाले लंदन, अमेरिका, जापान के लोग, वो पैसे वाले होंगे अमेरिका, लंदन, जापान के लोग, पर भारत के लोग चरित्रवान हैं। चरित्र के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं है तो बताओ, चरित्र बड़ा है कि पैसा? जोर से, जोर से। इसलिए भारत में धर्म है, अमेरिका, लंदन, जापान में धर्म नहीं है, इसलिए वहां चरित्र नहीं है। भारत में पूजा पाठ, जब तक धर्म है, इसलिए चरित्र है। और जिसका चरित्र होता है ना साहब, वही बड़ा होता है। बड़ा पैसे से तो रावण था, यदि पैसे वाला बड़ा तुम कहते हो तो फिर रावण की पूजा करो, पर रावण पैसे से बड़ा था, चरित्र से नहीं। और हमारा देश पैसे वाले की पूजा नहीं करता, चरित्र वाले की पूजा करता है। इसलिए भारत के लोगों के पास चरित्र है। हमारे भारत में आज भी स्त्रियां विधवा होती हैं। बोलो हाँ। अमेरिका, लंदन, जापान की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। क्यों?
क्योंकि वहां एक चला गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद। 80 साल की बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां भी 80 साल का बूढ़ा बॉयफ्रेंड खोज करके ले आती हैं, बॉयफ्रेंड खोज के। सही कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। भारत के आधार कार्ड में पिता का नाम होता है और माँ का नाम होता है। ये बात सही है कि गलत है? हमारे यहाँ के सरकारी दस्तावेजों में माता पिता दोनों का नाम होता है। ये बात सही है या गलत है? अमेरिका, लंदन, जापान के सरकारी दस्तावेजों में केवल माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं, क्योंकि वहां के लोगों का बाप कन्फर्म ही नहीं है। सही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो बाप कन्फर्म है, दादा परदादा सब कन्फर्म है। तो हमारे यहाँ चरित्र बड़ा है, हमारे यहाँ चरित्र है, पैसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। पैसा से क्या है? हमें पैसे, हम पैसे के पीछे भागे कब? सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश मेरे राम पैसे को लात मार के निकल गए लंका जंगल की तरफ, हाँ या ना? मेरे भगवान अयोध्या की सत्ता को, और भरत जी ने अयोध्या की सत्ता को ठुकराया कि नहीं? पैसे को ठुकराया कि नहीं? हमारे यहाँ पैसे को ठुकराया गया, रिश्तों को नहीं ठुकराया गया। लेकिन विदेशों में लड़की 18 साल की होती है, अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। जहाँ रिश्तों की कोई कदर ना हो, वो पैसे से कितने बड़े हो जाए साहब, और वो भारत के लोगों से बड़े नहीं हो सकते। क्योंकि भारत में माता को भगवान कहा जाता है, पिता को भगवान कहा जाता है। हमारे भारत का लड़का यदि संस्कारी है तो वो माता पिता के पांव धो के पीता है। हमारे भारत का लड़का संस्कारी है तो वो अपने माता पिता के पांव धोकर पीता है। ऐसे संस्कार वाले भारत को आप अमेरिका, लंदन, जापान से तुलना ना करो। भारत की तुलना किसी अन्य देश से कभी हो नहीं सकती। अमेरिका को अभी हजारों साल लग जाएंगे भारत के जैसा चरित्र बनाने में। बात सही है कि गलत है? कोई पैसे से बड़ा है तो भैया तू बना रहे। हम किससे बड़े हैं? जोर से। इसलिए अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी समाज को चरित्रवान बनाओ, क्योंकि भारत की पहचान, भारत की संपत्ति चरित्र ही है। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपकी पूंजी है। आज के आपाधापी में, आज के भाग दौड़ में चरित्र ना गवाओ, बहुत क्षति हो जाएगी। आज लिव-इन में रहने वाले लोग, लड़का लड़की, आज कुछ लड़का लड़की चरित्रहीन जो हो रहे हैं लिव-इन के द्वारा, अब आने वाले 10 साल में क्या होगा इस देश का यदि चरित्रहीनता की तरफ समाज बढ़ जाएगी तो? नाश हो जाएगा। नाश मत होने दो देश का, बचाओ इसे। बोलो भारत माता की। तो बताओ, भारत अच्छा है कि अमेरिका? भारत अच्छा है कि इंग्लैंड? भारत अच्छा है कि चाइना? भारत क्या अच्छा है? भारत में, हमारे भारत में पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं स्त्रियां, पर पराये पुरुष की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसा चरित्र कहीं मिलेगा? पूरी दुनिया में घूम लो, भारत की महिलाओं के जैसा चरित्र, भारत के पुरुषों के जैसा चरित्र केवल भारत में है। माना कि आज भी भारत में बहुत सारे लोग चरित्रहीन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भारत में फिर भी चरित्रवान लोगों की कमी नहीं। ये बात सही है कि गलत है? पैसे से तुलना ना करो साहब, पैसा बड़ी बात नहीं है। सूपनखा आई राम से कहती है, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, आपके जैसा पुरुष कोई नहीं। सूपनखा कहती है राम जी से, आप बहुत सुंदर हैं, ब्याह कर लो। राम जी बोले, नहीं हमारा ब्याह हो चुका है। राम जी बात करते हैं सूपनखा से तो सीता मैया की तरफ देखकर बात करते हैं। जब भी अपनी पड़ोसन से बात करो तो अपनी पत्नी की तरफ देखकर पड़ोसन से बात करो। आप लोग तो बस आजकल के छोरा गाते क्या है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसी चांद के टुकड़े के चक्कर में बर्बाद है।
और वो ये जानता नहीं कि वो चांद का टुकड़ा धब्बे से भरा है। आजकल लोग क्या कहते हैं, राम जी ने सूर्पनखा से बात की तो किसकी तरफ देखकर बात की? बोलो, माता सीता। एक चरित्रवान व्यक्ति ऐसे ही होता है, वो बात करेगा पराई औरत से तो देखेगा या तो नीचे चरणों की तरफ। जैसे लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता को देखा नहीं, केवल चरणों को देखा। आप सब सुने होंगे ये बातें कि सीता माँ के मुख को नहीं देखा लक्ष्मण जी ने। पराई औरत को देखने का विधान ही नहीं था हमारे यहाँ, देखने ही नहीं। सूर्पनखा से राम जी बात कर रहे हैं पर देख रहे हैं माता सीता की तरफ। जो पुरुष सदा अपनी पत्नी की तरफ देखता है, समाज में कहीं भी जाए पर दृष्टि अपनी पत्नी में रखे, वही पुरुष समाज में सुखी होता है। सही है? आप किससे देख के बात करते हैं? क्यों, शादी हो गई आपकी? हाँ, पत्नी को देखते हो कि पड़ोसन को? हाँ, पड़ोसन से बात करते हो तो किससे देखते हो? पड़ोसन को ही देखते हो ना, पूरा घूर घूर के ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे नहीं। हाँ? सूर्पनखा, राम जी बोले जाओ लक्ष्मण जी से बात करो, शायद वो तैयार हो जाए। लक्ष्मण जी के पास गई। सूर्पनखा ऐसी थी, खुद अपनी शादी की चर्चा कर रही है। गई, लक्ष्मण लक्ष्मण आप बहुत सुंदर हैं। आप, लक्ष्मण जी बोले हमसे ब्याह करोगी तो घाटे में रहोगी। हम तो राम जी के कपड़े धुलते हैं, तुम हमसे ब्याह करोगे तो सीता मैया के कपड़े धुलने पड़ेंगे। सूर्पनखा बोली नहीं, मैं कपड़े अपने नहीं धुलती, कोई काम वाम नहीं करूंगी मैं। लक्ष्मण जी बोले तो राम जी से ब्याह करो, राम जी से ब्याह करोगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, हमसे करोगी तो काम धाम तो करना ही पड़ेगा, हम छोटे हैं। फिर गई, राम आप बहुत सुंदर, आपसे ही करो, आपसे ही ब्याह करूंगी। कभी राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास, यहाँ वहां यहाँ वहां। मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? नहीं, क्या हो रहा है ऐसे? क्या मैया, क्या बोलती तू? जाते जाते टाटा तो कर लो, अब वृंदावन आना तुम। अब आज हम ये तो नहीं कह सकते कल आना, क्योंकि कल अब आज की कथा पूरी करके वृंदावन जाएंगे, तो आप कितने लोग वृंदावन आएंगे? आओगे ना? पक्का वादा कि कच्चा वादा? हाँ, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वृंदावन में आपको आना पड़ेगा। तो वृंदावन आना मेरी माँ। गौरी गोपाल, गौरी गोपाल कितने लोग आएंगे? वादा पक्का? जोर से पक्का, पक्का वादा गौरी गोपाल आने का किया ना? अब तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आई। सूर्पनखा यहाँ वहां भाग रही, नाक कान काट दिए। अच्छा, लक्ष्मण जी ने नाक क्यों काट दी सूर्पनखा की? हाथ काट देते, पांव काट देते, नाक क्यों काटी? बोले हाथ पांव काटते तो इसे बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ पांव कट गए। नाक काटी, अब इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने ही गई थी। तो नाक कटा के आ गई, नक कटी, नाक कटा के आ गई। सूर्पनखा की नाक कट गई। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन। खरदूषण आए, राम जी ने खरदूषण को मार गिराया। फिर रावण को कहा सूर्पनखा ने, अच्छा सूर्पनखा ऐसी बहन है जो रावण को भड़का रही है, तुम तो बैठे रहो, वहां राम आ गए, देखो नाक काट दी मेरी। रावण ने सूर्पनखा के भड़काने में रावण भड़क गया। किसी के भड़काने में ना भड़कना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं भड़कना चाहिए। रावण जैसा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी
एक सूर्पनखा जैसी स्त्री के भड़काने से भड़क गया। इसलिए कहता हूं, दूसरों के कहने से मत चलो, अपने बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करो कि कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या करना है। भड़काने से भड़को मत। लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप अपना विवेक ना गवाओ। रावण भड़क गया, मारीच मामा को सोने का मृग बनाया और भेज दिया सीता माँ। अच्छा, उस समय सीता माँ कौन थी? असली सीता माँ को भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब छाया सीता रह गई। राम जी ने कहा कि सीता कुछ लीला करनी है तो आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता साक्षात लक्ष्मी है, पर भगवान का वास कहाँ होता है? आप लोग हवन करते हो ना, स्वाहा हवन करते हो। अग्नि किसका रूप है बताओ? अग्नि कौन है? बोलो। भगवान ही अग्नि में रहते हैं। भगवान का स्वरूप है अग्नि। भगवान कहाँ रहते हैं? अग्नि में। भगवान कहाँ रहते हैं? जल में। भगवान कहाँ रहते हैं? वायु में। ये पांचों तत्व जो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भगवान ही तत्व के रूप में प्रकट हैं। तो भगवान ही अग्नि, इसलिए जब आप हवन करते हो तो अग्नि भगवान का मुख है, तब तो आप हवन करके खिलाते हो ना भगवान को। हवन का मतलब क्या होता है? कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। अग्नि भगवान का मुख है। बोलो हाँ कि ना? हवन कुंड में खीर बना के डाली जाती है कि नहीं? तो खीर तो मुंह में डाली जाएगी ना। तो इस भाव से हवन किया जाता है कि प्रभु हमारे इस पदार्थ को स्वीकार कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो अग्नि भगवान का स्वरूप है। तो जब अग्नि भगवान का स्वरूप है तो भगवान की पत्नी तो अग्नि में वास करेंगी, इसमें क्या है? तो माता सीता अग्नि में वास कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। और वो शक्ति है, कोई सामान्य महिला तो है नहीं। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय एक दूसरी सीता आ गई, छाया सीता, जिनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? जोर से। इनकी भी एक कथा है, जरा सी सुना दूं आपको। वेदवती हिमालय में एक सरोवर के ऊपर, सरोवर में अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करके कमल के पुष्प पर बैठकर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करके कमल पर बैठी और तपस्या कर रही थी माता वेदवती। रावण आया और वेदवती तपस्या कर रही थी, तो वेदवती को देखकर रावण बहुत प्रभावित हुआ। वाह कितनी सुंदर माता वेदवती, बड़ी सुंदर। ये वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की बेटी वेदवती, बड़ी सुंदर। तो रावण ने वेदवती की तपस्या भंग करी और बाल पकड़ लिए। रावण को जो सुंदर स्त्री दिखती थी वो पकड़ के लंका ले जाता था। जब वेदवती के बाल पकड़े रावण ने तो बालों को, उतने बालों को काट दिया माता वेदवती ने। तूने मेरे शरीर के जिस अंग को स्पर्श किया काट दिया। और क्रोध में आकर माता वेदवती ने श्राप दिया, रावण तूने मुझे स्पर्श किया है, यदि अब की बार तूने मुझे छुआ, अब की बार दूसरी बार यदि तूने मुझे टच किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ स्पर्श किया, तेरा सर्वनाश होगा। और तूने मेरी तपस्या बिगाड़ दी, जा मैं श्राप देती हूं, तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। वो वेदवती तपस्या जो कर रही थी इसलिए कि वो राम से विवाह करना चाहती थी, राम को पति के रूप में चाहने के लिए घोर तपस्या। तो अब उन्हें राम की पत्नी होने का इस तरह से सौभाग्य मिला। वो वेदवती माता सीता बनकर आई और रावण ने जिन्हें चुराया, असली सीता तो अग्नि में, वेदवती उस समय सीता मां का अभिनय कर रही थी, तो रावण ने वेदवती नाम की सीता को चुराया। रावण को श्राप था कि दूसरी बार स्पर्श करेगा तो नाश होगा, बस ले गया। अच्छा, माता सीता को सोने का मृग अच्छा लगा, राम से कहा कि जरा सोने का मृग ले आओ। सोने का मृग भी नकली था और सीता माता भी इस समय नकली थी।
तो नकली सीता नकली सोने के मृग में मोहित हो गई। राम जी गए, जय जय जय, कैसे हैं भैया, यहाँ आइए। हमारे भैया श्री मनोज तिवारी जी आए हैं, एक बार सुंदर तालियों के साथ इनका स्वागत करें। कैसन बा? बैठिए, हाँ सब ठीक है, बैठिए बैठिए, बैठो बैठिए बैठिए। तब भगवान अच्छा मैया कथा सुनती हैं, कथा सुनती हो अभी, अच्छा है, चलिए सुन, बैठिए। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ मेरी माँ। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। रावण ने सीता माँ, जब लक्ष्मण जी भी चले गए, मारीच के राम ने आवाज लगाई, मतलब मारीच ने राम के स्वर में आवाज लगाई, लक्ष्मण जी भी गए, रावण सीता माँ को लेके चला। सीता माँ को जब रावण जबरदस्ती रथ पर बिठाया तो सीता माँ जब रोई और सीता माँ ने जब पुकारा तो सीता माँ की रक्षा किसने की? जोर से, मैया बैठो मेरी माँ। किसने रक्षा की? जटायु। जटायु एक पक्षी है और पक्षी होकर के जटायु जी ने राम की पत्नी अर्थात माता सीता जब रावण ले गया तो जटायु दौड़ पड़े, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जान ही मोही। तो मुझे जानता नहीं, मैं सीता का पिता हूं। जटायु जी राम को अपना पुत्र मानते थे, सीता को अपनी पुत्री मानते थे। मेरी बेटी को लेकर जा रहा है, प्रहार किया पंखों का जटायु जी ने, रावण धड़ाम से गिर गया नीचे। लोगों ने कहा जटायु जी ले जाओ सीता माँ को। बोले नहीं, चोरी से रावण ले आया है, मैं चोरी से लेकर नहीं जाऊंगा। रावण को होश आया, युद्ध हुआ और कृपाण निकालकर रावण ने माता जटायु जी के पंख काट दिए। जब जटायु के पंख कटे तो नीचे राम राम कहते हुए जटायु आकर गिर पड़े। जटायु से किसी ने कहा, जटायु क्या जरूरत थी राम से युद्ध करने, रावण से युद्ध करने की? रावण तो पराजित कर ही देगा, इतना बलवान है। जटायु जी ने कहा, मैं गिर गया, मैं पराजित हो गया, मैं मर जाऊंगा, इसका भय नहीं है। खुशी इस बात की है कि प्राण रहते कम से कम मैंने माता सीता की रक्षा करने का प्रयास तो किया। उनसे तो अच्छा हूं जिन्होंने प्रयास भी नहीं किया। आप अच्छा कर पाए ना कर पाए, अच्छा करने का प्रयास तो करते हैं। सीता माँ की लाज बचा पाए ना बचा पाए, सीता माँ को बचा पाए ना बचा पाए जटायु, ये मुद्दा नहीं है कि बचा पाए कि नहीं बचा पाए, बचाने का प्रयास तो किया। उसी तरह समाज में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को हम मिटा पाए ना मिटा पाए, पर मिटाने का प्रयास तो कम से कम करें। यदि ना मिटे तो कोई बात नहीं, भगवान पूछेंगे कि जब बुराइयां तुम्हारे सामने थी तो तुमने क्या किया? तो हम कह सकते हैं कि प्रभु हमने प्रयास किया इन बुराइयों को समाप्त करने का। आज समाज में सबसे ज्यादा बुराई क्या है? समाज की सबसे ज्यादा बुराई क्या है बताओ? आज का समाज किस बुराई की ओर बढ़ रहा है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। बोलो बोलो मेरी माँ। मैया नहीं बोलोगी ना? सुनो, आज हमारा समाज किस बुराई की ओर जा रहा है? या तो भीष्म पितामह की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहो, या तो आवाज लगाओ।
मेरी तरह मैं आवाज लगाता हूं, हर बुराई को रोकने के लिए मेरी आवाज है। अब आप सुनो उस आवाज को, मानो उस आवाज को या मत मानो। क्या आवाज है मेरी, जरा सुनो। हमारे देश में गरीबी खत्म हो सकती है कि नहीं? उत्तर दो। कैसे? कोई प्लान है आपके पास? मेरे पास एक प्लान है। हमारे देश का युवा, मेरे तरह नौजवान दोस्त और मेरी बहनें, एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं। देखो, जटायु ने प्रयास तो किया, सफल नहीं हो पाए, अलग प्रयास तो किया। आओ हम एक छोटा प्रयास करते हैं। जैसे रावण से जटायु लड़े, आओ हम गरीबी से लड़ते हैं। कैसे लड़ेंगे? लड़ने का तरीका बताता हूं। मेरे देश के नौजवान दोस्तों को खूब सारा पैसा कमाना चाहिए। क्या कमाना चाहिए? खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो। शराब, चरस, अफीम, गांजा, इस नशे से बचो। क्रिकेट देखने से बचो। 3 घंटे क्रिकेट देखकर, 3 घंटे मूवी देखकर, 3 घंटे सीरियल, फिर व्यर्थ की चीजें देखकर कुछ ना पाओगे। कुछ काम करो, अपने को सफल बनाओ। क्रिकेट देखकर समय क्यों गवाते हो? अपने लिए कुछ करके दिखाओ, पैसे कमाओ। और पैसे कमाकर क्या करो? दीन दुखियों की सेवा करो। दिल्ली में कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं। यदि दिल्ली का नौजवान भाई जो क्लबों में जाके नशा कर रहा है, ये लोग नशे से बचकर कुछ मेहनत करके पैसे कमाएं और आप पैसा कमाओ। और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से देखो, पूछो, उनका बैकग्राउंड चेक करो। यदि वो यथार्थ में गरीब हैं तो आओ उनके लिए बना के एक छोटा सा आप घर दे सकते हैं। उनकी बेटी का विवाह करा सकते हैं। उनके कपड़ा नहीं है तो आप कपड़ा दे सकते हैं। उनको रोजगार नहीं है तो आप उन्हें रोजगार दे सकते हैं। अपने फैक्ट्री पे, अपने काम में उन्हें लगा सकते हैं। आओ इस तरह से हम गरीबी से लड़ें। पहले तो स्वयं को सफल बनाएं और सफल बनकर औरों को सफल बनाने का प्रयास करें। हम ही सफल ना हो, औरों को भी सफल बनाएं। देखो, मेरी उम्र के लड़के दिल्ली में शराब, कुछ लड़के शराब पी रहे हैं, कुछ लड़के नशा इत्यादि कर रहे हैं। और मैं जिस उम्र के लड़के नशा कर रहे हैं, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध फुटपाथ पर पड़ी वृद्ध माओ को उठा उठा कर मैं गौरी गोपाल